हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोवाटेक के इस न्यू एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक मानव सभ्यता को आए तकरीबन सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1370 करोड़ सालों में हम इसके 0.000015% में हिस्से से ही रहते आ रहे हैं, जो कि अगर हम अंतरिक्ष के समय के मुताबिक देखें तो बिल्कुल पलक झपकाने जितना समय होगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम जंगलों में रहते थे और जानवरों का शिकार करके खाते थे। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना ली हैं, हर तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। हमने अपने नेचुरल फ्यूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। आए दिन हम स्पेस मिशंस करते रहते हैं और हमारे कई सैटेलाइट्स तो सूर्यमंडल के बाहर भी जा चुके हैं और हम इसी के साथ चांद पर भी जा चुके हैं। और हमारे कुछ सैटेलाइट जैसे कि वॉयेजर 1 जीवन की खोज में सूर्यमंडल से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और इसी के साथ हम मंगल ग्रह पर जाने के अरमान रखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, वो है एनर्जी, ऊर्जा। तो दोस्तों, रोज़ हम 17.35 टेरावाट्स तक का ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, जो हम फैक्ट्रीज़, बिल्डिंग्स, कार्स और बसेस में लगा देते हैं। आप इससे यही सोच रहे होंगे कि हम कितने ज़्यादा आधुनिक हैं, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। दोस्तों, 1964 में एक फेमस एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने इसी आधुनिकता को मापने के लिए एक स्केल तैयार किया, जिसे दोस्तों आज हम द कार्डाशेव स्केल के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिसके ऊपर उनका स्केल आधारित है वह यह है कि वह सभ्यता एक साल में कितनी ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन या खपत कर रही है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ऊर्जा टेक्नोलॉजी की रगों में दौड़ता हुआ खून है, इसी के चलते भविष्य में टेक्नोलॉजी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो इसी मेजरमेंट के आधार पर कार्डाशेव ने अपने स्केल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द कार्डाशेव, टाइप 1 सभ्यता के लोग वह होंगे जिन्होंने अपने प्लैनेट पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया है। वह अपने प्लैनेट के मौसम बदल पाएंगे, वह अपने प्लैनेट के हर तरह के नेचुरल फ्यूल्स का यूज़ कर पाएंगे और प्लैनेट पर पड़ने वाली सोलर रेडिएशंस का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर सन से 200 क्वाड्रिलियन वॉट्स तक की एनर्जी पहुंचती है, लेकिन हम उसमें से यूज़ कितना कर पाते हैं? तो दोस्तों, हम उसमें सिर्फ 12.3 टेरावाट्स तक की एनर्जी ही यूज़ कर पाते हैं। अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करें तो हमें पता लगता है कि हम सिर्फ 14,000 में से सिर्फ उसका 1% ही यूज़ कर पा रहे हैं। दोस्तों, दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में ही अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी का भविष्य में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। मतलब जितना हमने पिछले 1000 सालों में तरक्की नहीं देखी है, उतना हम सिर्फ 1 दशक में ही देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट जैसे कि फीमन डाइसन और वॉल्टर लेवन का यह कहना है कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन सिर्फ अगले 100 से 200 सालों में ही बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सोचने में कितना ज़्यादा आधुनिक लगता है कि हम अपने प्लैनेट के मौसम पर कंट्रोल रख पाएंगे और इसके नेचुरल फ्यूल्स का पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये उतना भी आधुनिक नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने तो कुछ भी नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, तो दोस्तों अगर हम बात करें टाइप 2 सिविलाइजेशन की, तो यह सभ्यता उस टाइप की होगी जो अपने सितारे पर पूरी तरीके से कंट्रोल रख पाएगी, उसकी हर एक एनर्जी का पूरे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। इससे वह दोस्तों स्पेस में कहीं भी रेडिएट कर पाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे होगा? तो असल में ये डायसन स्ट्रक्चर्स की मदद से पॉसिबल होगा। डायसन स्ट्रक्चर्स दोस्तों ऐसे मैसिव कंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक स्टार को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं और उससे निकलने वाली सिंगल रेडिएशन तक को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। डायसन स्ट्रक्चर अभी के लिए तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल ज़रूर होगा। दोस्तों, डायसन स्ट्रक्चर के कई डिज़ाइंस हैं, कुछ तो पॉसिबल हैं, कुछ नहीं भी पॉसिबल हैं। सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कुछ इस तरीके के दिखते हैं तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं और कुछ इस तरह के। टाइप 2 सिविलाइजेशन दोस्तों अपने स्टार पर कंट्रोल रखने के अलावा अपने सोलर सिस्टम के हर एक सिंगल प्लैनेट पर कंट्रोल रखेगी। वह एस्ट्रॉइड्स को माइन करेंगे खनिज पदार्थों के लिए और वह दोस्तों दूसरे ग्रह पर अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे। हमारी सोच से भी बड़े सुपर कंप्यूटर्स दूर अंतरिक्ष में कहीं जीवन की खोज में निकल चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में, तो इसके बारे में सोचकर ही काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो जाती है कि हम कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि हम आखिर इतनी ऊर्जा का करेंगे क्या, राइट? वेल दोस्तों, अभी हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उतनी ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ,
लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास बहुत कुछ होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्लेन्स, होलोग्राफिक डिवाइसेस, इंटरस्टेलर ट्रैवल, वार्म होल, स्पेसक्राफ्ट और भी बहुत 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 कुछ। और दोस्तों तब तक तो हम अपनी कॉलोनीज दूसरे ग्रहों पर भी बसा चुके होंगे, उनके लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। टाइप थर्ड सिविलाइजेशन दोस्तों, इसे हम गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भी टाइप टू सिविलाइजेशन की तरह स्टार्स के अराउंड डायसन स्फीयर लगाएगी उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन दोस्तों बस फ़र्क इतना होगा कि यह काम ये करोड़ों स्टार्स के साथ करेगी जो हमारी गैलेक्सी में प्रेजेंट होंगे। दोस्तों सोचकर ही कितनी ज़्यादा हैरानी होती है कि इस सिविलाइजेशन के पास कितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी। इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों यह सभ्यता हर प्लेनेट को एज अ सिटी यूज़ करेगी, उन पर अपने बसेरे डालेगी और एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स को माइन करेगी खनिज पदार्थों के लिए। और दोस्तों इस सभ्यता के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टाइम ट्रैवल जैसे कई आधुनिक तकनीकें होंगी का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों इस सभ्यता के पास 100 अनडेसिलियन वोट्स तक का पावर सोर्स होगा। लेकिन फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब यह सभ्यता भी अपनी गैलेक्सी के बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि डार्क एनर्जी दोस्तों हर गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर कर रही है और आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। और दोस्तों यूनिवर्स के जिस पार्ट में हम रह रहे हैं उसे असल में सुपर वॉइड कहा जाता है। यहाँ पर लाइट की किरणें काफ़ी कम आती हैं और यहाँ पर स्टार्स भी बहुत कम हैं। ये एक अकेला वॉइड नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे वॉइड्स हैं यूनिवर्स में। यह सब जानने के बाद आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम क्या टाइप थर्ड सिविलाइजेशन तक भी पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है जो फिज़िक्स के लॉज नहीं मानता। ये सब फिज़िक्स के लॉज पर ही बेस हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर ये लॉज हमारी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे टाइप थर्ड सिविलाइजेशन बनने के लिए। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग।